जय हिंद बेटा। इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं पोलर वेक्टर्स एंड एक्सियल वेक्टर। एक्चुअल में जो पोलर वेक्टर्स एंड एक्सियल वेक्टर हैं, अगर हम सही से आपसे बात करें तो इसका ये मतलब होगा, अगर बहुत ब्रॉडली अगर मैं बोलूँ तो इसका ये मतलब होता है टाइप ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ ब्रॉडली स्पीकिंग, अगर मैं कहूँ कि क्या है बेसिकली ये, तो मैं आपसे कहूँगा कि वेक्टर्स आर टू टाइप्स। वेक्टर्स आर टू आर ऑफ टू टाइप्स। और अब मैं आपसे कहूँगा कि टू टाइप्स कौन कौन से होंगे। एक होगा पोलर वेक्टर्स, एक क्या होगा पोलर वेक्टर्स, एक क्या होगा पोलर वेक्टर्स। और फिर आपको बताना होगा कि पोलर वेक्टर्स क्या होगा। तो बेटे देखना, जैसे मैं कहूँ कि अपने पास डिस्प्लेसमेंट है, अपने पास क्या है डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट है तो आपसे मैं कहूँगा ये भी कि अगर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और मैं कहता हूँ कि 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो हमने पहले ही बताया है कि किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक एरो यूज करते हैं, और एरो का जो टेल होता है वो आपका बताता है इनिशियल पॉइंट, और हेड जो होता है वो फाइनल पॉइंट बताता है, और लेंथ ऑफ एरो जो होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी बताता है। क्या बताता है बेटे? मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी बताता है, फिजिकल क्वांटिटी बताता है, क्वांटिटी। ठीक है, ये क्या बताता है? ये लेंथ ऑफ एरो बताता है, लेंथ ऑफ एरो बताता है। ठीक है, ये हेड है इसका, और ये क्या है इसका टेल है, ये बताता है। तो ऐसे अगर आप कह रहे हो कि पोलर वेक्टर क्या होता है, तो पोलर वेक्टर में आप यहाँ पर एक चीज़ और याद रखो, द वेक्टर्स which have a starting point, a starting point or a point of application are called पोलर वेक्टर। तो पोलर वेक्टर क्या कहता है बेटे कि जिस वेक्टर का क्या हो, कोई स्टार्टिंग पॉइंट हो, वो उस वेक्टर का या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो, तो उस वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? पोलर वेक्टर कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको फिर से बता दूं, तो एग्जांपल के तौर पर हम लेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? एक पोलर वेक्टर है। मैं कहूँ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या करेंगे? एक एरो से ही रिप्रेजेंट करेंगे, उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, तो जिसका भी स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा? एक पोलर वेक्टर होगा। फोर्स को भी हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 10 न्यूटन 15 न्यूटन का फोर्स है, तो ETC ये क्या है? ये सब के सब क्या हैं? एक पोलर वेक्टर्स हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि दूसरा जो इसका टाइप है, जिसको हम कह रहे हैं एक्सियल वेक्टर, क्या कह रहे हैं? एक्सियल वेक्टर। तो इस एक्सियल वेक्टर में आप याद रखना कि इसका क्या मतलब हो जाएगा कि जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ना हो वह एक्सियल पॉइंट वेक्टर है। यानी कि जो रोटेशनल इफेक्ट को शो करे, जो लीनियर इफेक्ट को शो करे वो पोलर वेक्टर है, जो रोटेशनल इफेक्ट को शो करे वो क्या है? एक्सियल वेक्टर है। तो अगर एक्सियल वेक्टर की बात करें तो इसमें क्या लिखोगे? द वेक्टर्स विच रिप्रेजेंट रोटेशनल मोशन, जो रोटेशनल इफेक्ट को शो करता है, रोटेशनल मोशन या रोटेशनल इफेक्ट ही लिख देता हूँ मैं, रोटेशनल इफेक्ट, एंड एक्ट along the axis of rotation in accordance with right hand screw rule is called या are called लिख देते हैं, आर कॉल्ड एक्सियल वेक्टर। कह क्या रहा है? देखो आपने ये कहा ना, आपने ये कहा कि जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट हो या एंड पॉइंट हो, उस वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? और उस वेक्टर को हम बोल देते हैं कि वो हमारा पोलर वेक्टर है। जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट हो ही ना और रोटेशनल इफेक्ट को शो करें,
ठीक है, क्या किसको शो करे, रोटेशनल इफेक्ट को शो करे। एक्ट अलोंग द एक्सिस हो, किसी एक्सिस के अलोंग वो रोटेशनल मोशन कर रहा हो और उसकी डायरेक्शन को हम राइट हैंड स्क्रू रूल से पता करें तो हमारे उस वेक्टर को एक्सियल वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे? एक्सियल वेक्टर बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर अगर मैं इसको नोट करूँ तो एग्जाम्पल के तौर पर अब आप रोटेशनल मोशन के जितने भी इफेक्ट जानते हैं वो यहाँ मेंशन कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ तो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब कि वो किसी एक्सिस पर अगर रोटेट कर रहा है, ऐसे एक्सिस के चारों रोटेट कर रहा है, ऐसे किसी एक्सिस के चारों रोटेट कर रहा है, तो जो इसकी एक्सिस पर स्पीड होगी वो एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा, जिसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अर्थ अपने एक्सिस पर स्पिन कर रही है तो वो उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है यहाँ पर एक्सियल वेक्टर है। ठीक है। जैसे हम दूसरी बात करते हैं टॉर्क। क्या करते हैं? टॉर्क। जैसे आपने देखा है कोल्हू होता है, बैल कोल्हू जो होता है, तो कोल्हू के चारों ओर बैल क्या करता है? घूमता रहता है, ऐसे घूमता रहता है और कोल्हू अपने एक्सिस पर उस बैल जो घुमाता रहता है कोल्हू के, उसको कह सकते हैं जिसमें जो उसमें लगे हुए होते हैं व्हील, घुमाता रहता है जिसमें गन्ने की पेराई वगैरह होती है। तो क्या है कि यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स क्या उत्पन्न कर रहा है? यहाँ पर टॉर्क वो लगा रहा है। तो टॉर्क क्या है? एक एक्सियल वेक्टर है। टॉर्क क्या है? एक एक्सियल वेक्टर है। फिर आपको दूसरा मैं एक फिजिकल क्वांटिटी बता रहा हूँ जो होता है एंगुलर मोमेंटम होता है। मोमेंटम होता है। ठीक है। तो ये भी एक एक्सियल वेक्टर है। और इन सारे जो ETC और एक्सियल वेक्टर, ये सारे जो डायरेक्शंस होते हैं, इन डायरेक्शंस को पता करने के लिए हम राइट हैंड स्क्रू रूल लेते हैं। राइट हैंड स्क्रू रूल क्या होता है अब आपको बता दें, थोड़ा सा राइट हैंड स्क्रू रूल भी बताते हुए चल रहे हैं। आप क्या करते हो? अपने राइट हैंड को ऐसे, ये आपकी उंगलियां हैं, ये आपके राइट हैंड है, ये आपका थंब है, ऐसे है ये। अब आप इस राइट हैंड को क्या करते हो? इस कर्ल करते हो। जिस तरह आपका कर्ल होता है, ये हाथ कर्ल होता है, तो ये आपके 4 फिंगर कर्ल होंगे, इस डायरेक्शन में ऐसे कर्ल होंगे, इस डायरेक्शन में ऐसे कर्ल होंगे। तो जिस डायरेक्शन में आपके कर्ल हो रहे हैं तो आपका ये अंगूठा जिस डायरेक्शन में भी चल रहा है, जिस डायरेक्शन में चल जा रहा है, ये उंगलियां कर्ल करने पर जिस डायरेक्शन में आपका अंगूठा चल रहा है, ये अंगूठा आपका क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, यानी कि डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर बताएगा। ये क्या बताएगा बेटे? ये डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर बताएगा। ठीक है। आपके घर में क्या है? एक फैन घूम रहा है, तो फैन घूम रहा है तो उस फैन का छत में लगा हुआ सीलिंग फैन वो घूम रहा है, तो उसका कोई एक क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी होगी। उस एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन पता करना है तो जिस डायरेक्शन में फैन घूम रहा है उस डायरेक्शन में अपने 4 फिंगर को स्ट्रेच करो और फिर जिस डायरेक्शन में घूम रहा है उस डायरेक्शन में 4 फिंगर को आप कर्ल करो। तो अंगूठा जिस डायरेक्शन में आ रहा है वो अंगूठा आपका क्या बताएगा? एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन बताएगा, टॉर्क का डायरेक्शन बताएगा, एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन बताएगा, यानी कि एंगुलर वेक्टर का डायरेक्शन एंगुलर वेक्टर का डायरेक्शन बताएगा बेटे। यही राइट हैंड स्क्रू रूल है। ठीक है। चलो मैं एंगुलर का यहाँ पर कुछ और भी बताकर चलता हूँ आपको। जैसे अपने पास कोई एक प्लेन है, अपने पास कोई एक प्लेन है, ये एक प्लेन है और ये प्लेन घूम रहा है। ये प्लेन क्या है? घूम रहा है। तो ये प्लेन घूम रहा है तो सपोज कर लेते हैं कि जो इसकी एक्सिस है वो कुछ इस तरीके से है। इसकी एक्सिस ये है, इसकी एक्सिस। तो ये जो इसकी एक्सिस है ये एक्सियल वेक्टर है। क्या है? ये एक्सियल वेक्टर है। यही है एक्सियल वेक्टर। ठीक है। ये क्या है? एक्सियल वेक्टर है। ठीक। तो एक्सियल वेक्टर जरूरी नहीं है कि ऊपर ही हो। एक्सियल वेक्टर कुछ इस तरीके से, इसका डायरेक्शन ऐसे अगर हो, मतलब कि ऐसे नीचे भी हो सकता है, ये कहने का मतलब एक्सियल वेक्टर जरूरी नहीं है कि हमेशा ऊपर ही हो। एक्सियल वेक्टर ऐसे नीचे भी जा सकता है, ऐसे कुछ इस तरीके से जा सकता है। ये एक्सियल वेक्टर है। क्या है? ये एक्सियल वेक्टर है। ठीक है। ये एक्सियल वेक्टर है और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन। कोई प्लेन है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है। कुछ इस तरीके से है। ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन दूंगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो अगर आप वेक्टर को जानना चाह रहे हैं तो देखो क्या होगा। सबसे पहली बात तो यही जान लें कि ये जो वेक्टर है ये एक लैटिन वर्ड है। वेक्टर क्या है? लैटिन वर्ड है। वेक्टर क्या है बेटे?
लैटिन वर्ड है ये, ठीक है। तो लैटिन वर्ड है और जिसका मतलब क्या होता है, लैटिन वर्ड है ये, लैटिन हम ऐसे लिख रहे हैं, लैटिन वर्ड वेक्टर, लैटिन वर्ड वेक्टर, जिसका मतलब क्या होता है बेटे, जिसका मतलब होता है मीन्स, इसका मतलब होता है कैरियर। क्या होता है, कैरियर। क्या होता है बेटे, कैरियर होता है, ठीक है। तो याद रखना लैटिन वर्ड है, वेक्टर मीन्स होता है कैरियर। कुछ बातें और भी यहाँ मैं मेंशन कर दूंगा आपकी जानकारी के लिए, कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में मतलब नहीं है, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसका डायरेक्शन कैसा है, वो डिफरेंट वैल्यू रख रहा है उसका डायरेक्शन। तो हम ये कहेंगे कि फिर वो जो क्वांटिटी है वो टेंसर क्वांटिटी है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि कोई एक वेक्टर है और कोई उसका स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, उसका डायरेक्शन एक ही टाइम पर बहुत ज़्यादा हो सकता है या एक से अधिक डायरेक्शन हो सकता है। क्या हो सकता है, एक से अधिक डायरेक्शन हो सकता है, मतलब उसका डायरेक्शन ही फिक्स नहीं है, तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम टेंसर बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले सकते हो। तो मैं ये बात भी यहाँ पर आपके नॉलेज के लिए यहाँ पर ऐड ही कर दे रहा हूँ, आपको काम आएगा। फिजिकल क्वांटिटी which have which have no specified direction, specified direction, कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं है, एंड हैव डिफरेंट वैल्यूज, ठीक है। और उसके पास क्या है, डिफरेंट वैल्यूज हैं इन डिफरेंट डायरेक्शन, और डिफरेंट डायरेक्शन में उसके पास डिफरेंट डायरेक्शन में उसके पास डिफरेंट वैल्यूज हैं। देखो हमने क्या कहा, फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव नो स्पेसिफाइड डायरेक्शन एंड हैव डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट डायरेक्शन, और डिफरेंट डायरेक्शन में उसके पास क्या हो, डिफरेंट वैल्यूज हों, ठीक है। तो आर कॉल्ड टेंसर। इसको क्या बोलते हैं बेटे, टेंसर बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, टेंसर बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल कौन होगा इसके लिए, तो एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, एग्जाम्पल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या होगा बेटे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एग्जाम्पल के तौर पर आप करंट आपका एक टेंसर क्वांटिटी है, और प्रेशर भी एक टेंसर क्वांटिटी ही है। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको एक बता दिया, बाकी बहुत सारे टेंसर क्वांटिटीज़ का हम डिस्कशन रोटेशनल मोशन आते आते हम कर ही लेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक बात करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो बेटे, थैंक यू बेटे।